नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी मित्रों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारी उपस्थिति जो है गढ़वा जिला मुख्यालय में है और हमारे साथ जो है कुछ लोगों की मौजूदगी है। साथियों, 2024 जो यह साल है यह जाने को है और इसी के दरमियान में कई ऐसा संस्था और कई ऐसा कंपनी का कह लीजिए कि टारगेट जो है पूरा करना भी होता है और साल को जाते जाते जो है अपना मौजूदगी और पैठ भी बनाना पड़ता है मित्रों। इसी के दरमियान में जो हमारे साथ में जो कुछ लोगों की मौजूदगी है, इन तमाम लोगों से आप सबों को बात कराते हैं। स्वागत है सर आप तमाम लोगों को हमारे समाचार टीवी चैनल में। जी, आपका समाचार चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे ऐसे मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपको धन्यवाद मैं देता हूं कोटि कोटि। क्योंकि सर ये जो है अभी चूंकि 2024 साल जाने को है और अभी आपका जो कार्य क्षेत्र कह लीजिए, गतिविधि कह लीजिए, कहाँ है और क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या हो पाया है, क्या कर रहे हैं, इसके संबंध में हमारे सुनने वाले दर्शकों को जो है उस पर प्रकाश डालें। मैं डालसा के द्वारा मेराल थाना में पीएलवी के रूप में पदस्थापित हूं अक्टूबर महीने से। अभी मैं हम लोग का आउटरीच प्रोग्राम नालसा एवं झालसा के द्वारा 90 दिन का आउटरीच प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत प्रत्येक दिन हम लोग आमजनों को, बच्चों को, छात्र छात्राओं को, सभी को जागरूक कर रहे हैं, कानून की जानकारी दे रहे हैं। आज हम आत्मनिर्भरता को लेकर हम हमारे जो नालसा और ये झालसा के निर्देशन पर हम आज मेराल प्रखंड के गेरुआ पंचायत में इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर के साथ वहां आम ये ग्रामीणों को, महिलाओं को, उनको लाभ मिले, उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हीं के घर पर जाकर वहीं हम लोग 30 खाता खुलवाए हैं और उस खाते को खुलवाने के लिए उनको कहीं दूर भटकना नहीं पड़ा। हमारे बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से सभी व्यवस्था किया गया था और हमारे जो हम लोग पीएलवी 3 पीएलवी वहां थे। मेराल थाना के पीएलवी मैं रामा शंकर चौबे, चिनिया प्रखंड के पीएलवी गोपाल चौबे और जरही पंचायत के पीएलवी कन्हैया प्रजापति ने अहम भूमिका निभाई और हमारे जो वहां के गेरुआ के पंचायत के मुखिया श्री अनिल चौधरी मौजूद थे और उप मुखिया प्रतिनिधि श्री बसंत चौबे और आम ग्रामीण वहां काफी संख्या में उपस्थित थे। सर इसका जो प्रोग्राम जो है सर कितने दिनों तक चलाया जाएगा और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, क्या क्या शामिल किया गया है? जैसा कि आपने बताया कि बैंकिंग का खाता खोलना और जो है कि विधि जागरूकता फैलाना, क्योंकि अभी लोगों को कानून संबंधित जागरूकता लोगों में नहीं है। और इसके अलावा और क्या क्या इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है? हम लोग जो अभी कार्यक्रम चला रहे हैं आउटरीच प्रोग्राम, उसमें अंतिम व्यक्ति को जहां कोई नहीं पहुंच पाता है वहां हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है और उनको न्याय दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाता है। उनका कोई भी खर्च नहीं लगने देते हैं और कहीं भी उनको परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अंतिम व्यक्ति को न्याय पहुंचाने में भले पूरी मेहनत से, लगन से काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मित्रों, मुकदमाबाजी जो है या किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। कोई भी समस्या को यदि गांव, समाज और सामाजिक स्तर पर उसे यदि दूर कर लिया जाए तो आदमी जो है थाना के चक्कर लगाने से और कोर्ट के चक्कर लगाने से बच सकते हैं और यही उद्देश्य है। जैसा कि हमारे जो बगल में जो गणमान्य व्यक्ति और कह लीजिए कि जो व्यक्तित्व की जो उपस्थिति है जो ये कह रहे थे, शायद इनकी जो है लक्ष्य यही होगा। अब जो है हमारे समक्ष जो कह लीजिए कि बैंक कर्मी की भी मौजूदगी है
जो कि ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के जो है ये अधिकारी हैं, और सर के द्वारा क्या क्या टारगेट फुलफिल किया गया है और साल जाने के क्या क्या उपलब्धियां हैं और क्या क्या कुछ होने वाला है, इसके संबंध में प्रकाश डालेंगे सर परिचय के साथ। सभी को नमस्कार। और मैं सबसे पहले समाचार चैनल को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि इन्होंने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है अपने आप को प्रस्तुत करने का और अपने बैंक को प्रस्तुत करने का। मैं इंडियन ओवरसीज बैंक जो भारत सरकार का उपक्रम है उनका सहायक प्रबंधक असिस्टेंट मैनेजर धर्मेंद्र कुमार बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे हमारा जो ब्रांच है 23 अगस्त को ओपन हुआ था और सुचारू रूप से चल रहा है। सारी गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जितने से जितने चाहे अकाउंट ओपन करने हो या फिर बैंकिंग सुविधा, अकाउंट ओपनिंग, किसी तरह के लोन और जो मैया समाज योजना चल रहा है उसके अंतर्गत और अबुआ आवास योजना उसके अंतर्गत जितने भी खाते खोलने जाने वाले हैं उनका मैं खाता खोल रहा हूं। और गांव-गांव जाके आस-पास में जाके जहां भी कस्टमर लोग मिल रहे हैं, लोगों मिल रहे हैं, हम अपने बैंक के बारे में उनको बता रहे हैं कि हमारा बैंक भी गढ़वा में खुल गया है। तो आप हमारे बैंक के थ्रू अपने जो भी लाभ हैं, सरकार के जो भी लाभ हैं उसको बटोर सकते हैं। और हमारे समक्ष एक रामाशंकर चौबे हैं जो बहुत अच्छे आदमी हैं और उनका सामाजिक कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमारे बैंक को बहुत सपोर्ट किया है खाता खुलवाने में और यहाँ के लोकल लोगों को जान पहचान करवाने में। यहाँ पे जैसे बहुत सारे सरकारी संस्था है जिनसे हम लोग जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अकाउंट हम अपन ओपन करें। दोस्तों, हम तो बताना चाहेंगे कि हमारे पास सरकारी बैंक के हैं लेकिन हमारे पास भी टारगेट होते हैं और हमें भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है और हमें जितने से जितने अकाउंट ओपन करें वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। और तभी हमारे पास लोग जानेंगे कि हमारा भी बैंक खुला है। जितने लोग आएंगे बैंकिंग के बारे में पता चलेगा उनको और यही हम तो प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2024 में तो अभी अच्छे अकाउंट मिले हैं, बहुत अच्छे कस्टमर अभी लगभग 400 अकाउंट हमारे पास आ गए हैं। और आज ही के दिन गेरुआ में हमने जाके 30 अकाउंट खोले हैं वो भी रामाशंकर चौबे के मदद के कारण। और कोशिश करेंगे कि 2025 भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि आप हमारे बैंक में आइए, हमारे बैंक की सभी गतिविधियों को समझिए और हमारी बैंक जैसे दूसरे सरकारी बैंक है वैसे हमारी भी सरकारी बैंक है और यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती है। ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, सरकार का बैंक है और हम चाहते हैं कि आप आएँ और सरकारी योजनाओं का भी लाभ लें। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो मैया समाज योजना है उसके अंतर्गत डीबीटी के द्वारा पैसा नहीं आता है, तो हमारे में डीबीटी की सुविधा है और मैया समाज योजना, फिर अबुआ आवास योजना और सारे जो भी सरकार द्वारा योजना चलाए गए हैं उस सारे के पैसे हमारे बैंक में आए। हमारा एक डीबीटी जो है जो हम लोग डीबीटी यस कर देते हैं या फिर हम लोग उनसे ऐड कर देते हैं तो डायरेक्टली सरकार का पैसा हमारे पास है। धन्यवाद। इसी के रूप में मैं समाज देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के, जो कि अपने विचारों से हमें नवाजे थे और इतनी व्यस्तता में भी जो भी हमारे इस जो है कि स्पेशल मुलाकात में तमाम अधिकारियों ने जो हमें अपना कीमती समय साझा किया, उन्हें अपने तमाम समाचार टीवी के दर्शकों की ओर से दिल से शुक्रिया। और इस तरह के तमाम अपडेट से आप सबों को रूबरू कराते रहता हूं। मैं हूं सन ऑफ झारखंड, माइकल जेडी जेमसन, कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।